एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं स्कूल की रेस में फोर्थ आया हूं। पिता बड़ा खुश हुआ और बेटे को शाबाशी दी। फिर पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा रेस में शामिल कितने लोग हुए थे? तो बेटा कहता है पापा 4 ही हुए थे। ठीक ठीक वही आज इस देश में हो रहा है। किसी गरीब को सूट पहनाकर खड़ा करने से उसकी सूरत बदल जाती है, उसकी दुर्दशा नहीं। आज देश में बच्चों की थाली से ज्यादा प्रोटीन तो शैंपू की बोतल में आ रहा है। अस्पताल की हालत ऐसी है कि महिला ने बच्चे को जन्म फर्श पर दे दिया। 54% बच्चों को आज जरूरी प्रोटीन नहीं मिल पाता। भुखमरी से जिस देश में जान जा रही हो वहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाए तो क्या? किसी गरीब से जाकर मैं कहूंगा कि बधाई हो चच्चा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, तो वो जवाब में यही कहेगा कि बेटा कुछ खाने को दिला दे। मैं जानता हूं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्या मायने हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब ऐसी खबरें सुनते हैं कि इलाज ना मिलने से किसी की मौत हो गई, भूख की वजह से किसी बच्चे की जान चली गई, तभी उपलब्धियां बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसे दीवार पर MBA की डिग्री टंगी और चाय की दुकान खोल ली। और इस वीडियो से चमचा खुश ना हो कि सरकार से सवाल किया जा रहा है। यह सवाल इस देश की सभी सरकारों से है जिसने इस देश पर राज किया, क्योंकि ये मसले सिर्फ पिछले 10 साल के नहीं है। सारी समस्याएं सिर्फ पिछले 10 साल में नहीं जन्मी। अंतर बस इतना है, पहले सोशल मीडिया पर दिखती नहीं थी और अब दिखने लगी। मैं आपसे भी कहता हूं, सरकार की आलोचना करना और नफरत करना दो अलग अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया पर आपको जागरूक करना और गुमराह करना दो अलग अलग चीजें हैं। हर जगह सरकार सही नहीं हो सकती, तो उसी तरह हर जगह सरकार गलत भी नहीं हो सकती। अगर आप सही समय पर सही को सही और गलत को गलत पहचानना सीख गए, तो उससे बड़ी बात इस देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। जागरूक नागरिक बनिए, गुमराह तो बहुत हैं इस देश में। जय हिंद।